Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. Thank you so much guys. So guys, इस वीडियो में मैं हॉरर थ्रिलर मूवी द एडवेंट कैलेंडर को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर है पैट्रिक रेमॉन्ड. एक एडवेंट कैलेंडर शुरू होता है एडवेंट के सीजन के पहले संडे से और ये ख़त्म होता है 24 दिसंबर को. इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है. एक माजूर लड़की ईवा रसल को अपनी बर्थडे 3 दिसंबर पर एक एडवेंट कैलेंडर गिफ्ट मिलता है. ये शैतानी कैलेंडर लकड़ी से बना हुआ था जो जुमांजी के बोर्ड से मिलता जुलता था. उसके अंदर अलग अलग छोटे दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक डेट लिखी हुई थी जो 24 दिसंबर तक जाके ख़त्म हो रही थी. जैसे जैसे डेट आती जाएगी उसी डेट के दरवाजे खोलने थे. ईवा वो डोर्स खोलती जा रही थी और अंदर उसे एक स्पेशल चॉकलेट मिल रही थी. अब ऐसा करने से ईवा शैतान के कब्जे में आ गई थी और उसकी लाइफ तबाह हो रही थी. अब ईवा 24 दिसंबर तक इसी दर्द में रहती या वो हमेशा के लिए सरवाइव कर रही थी. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. द एडवेंट कैलेंडर शैडर ओरिजिनल पर रिलीज हुई 2 दिसंबर 2020 में. IMDb पर द एडवेंट कैलेंडर को मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. द एडवेंट कैलेंडर को गूगल यूज़र ने 83% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी. ईवा रसल एक बैले डांसर थी. जब ईवा का कार एक्सीडेंट होता है उसके स्पाइनल कॉर्ड में जख्म आ जाता है जिसकी वजह से उसके पैर मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गए थे. वो अपने गम में अकेली रहती थी अपने डॉग के साथ मार्विन और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी. ईवा के पापा को अल्जाइमर था और वो अपने ही घर में रहते थे ईवा की जालिम स्टेप मॉम एग्नेस के साथ. मूवी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर ईवा की बर्थडे से. अब ईवा उदास थी क्योंकि ईवा को किसी ने विश नहीं किया था, ना ही किसी फ्रेंड ने और ना ही किसी फैमिली मेंबर ने. अब आधी रात को ईवा की बेस्टी सोफी आती है ईवा के घर. सोफी उसके घर बर्लिन से आती है और वो ईवा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आती है. उस गिफ्ट में एक लकड़ी का एडवेंट कैलेंडर होता है. सोफी ने कैलेंडर ईवा के लिए मंच एक्स मार्ट से चुराया था. उस कैलेंडर में छोटे छोटे दरवाजे थे. अब इन दरवाजों के अंदर हर दिन एक सरप्राइज था क्रिसमस तक. लेकिन इस कैलेंडर के पीछे लिखा था, अगर इसे फेंकोगे तो मैं मार दूंगा. इन छोटे दरवाजों के अंदर एक शैतानी चॉकलेट थी जिसके रैपर के अंदर एक रूल लिखा होता है. एक चॉकलेट के रैपर पर लिखा था कि अगर तुमने एक चॉकलेट खाई तो तुम्हें सारी चॉकलेट्स खानी पड़ेंगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शैतान तुम्हें मार देगा. ईवा जल्दी से चॉकलेट खा लेती है और कैलेंडर के अंदर का शैतान ईवा से जुड़ जाता है. एक डोर के अंदर ईवा को अपने पापा के फेवरेट चॉकलेट मिलती है. अचानक ईवा के डैड फोन पर ईवा के पापा की कॉल आती है. अब ईवा को यकीन हो गया था कि अगर ईवा ये सारी चॉकलेट्स खा लेगी तो शैतान ईवा को उसके पैरों पर चलने की ताकत दे देगा. अब काले जादू ने ईवा के रूह पर कब्जा कर लिया था जिससे ईवा शैतान की गुलाम या फिर उसकी मास्टर बन गई थी. 5 दिसंबर को सोफी का ट्रेडर फ्रेंड बोरिस ईवा को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है. अब ईवा गुस्से में आकर उसे कहती है मर जाओ. उसी वक्त काला जादू अपना असर करता है और वो ईवा को बचा लेता है. इवन वो बोरिस की कार को क्रैश कर देता है जिससे बोरिस की मौत हो जाती है. अब अगले दरवाजे में एक लव चॉकलेट होती है जिससे कोई भी ईवा से प्यार करने लग जाएगा. ईवा को यंग और हैंडसम नर्स विलियम पर क्रश था. ईवा वो चॉकलेट विलियम के ड्रिंक में डाल देती है जिससे विलियम ईवा के प्यार में पड़ जाता है. लेकिन ये डार्क मैजिक अपना काम कर रहा था. एक दिन ईवा के बॉस एंटोनिच ईवा को जॉब से फायर कर देता है. अब ये शैतान एंटोनिच से बदला लेता है और उसे भी मार देता है. अब ईवा को समझ आ गया था कि ये सारे मर्डर्स के पीछे एक रूल का हाथ था, अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसे तबाह कर दूंगा. अब ईवा कैलेंडर के दरवाजे खोलती जा रही थी और कुछ दरवाजों में से बेबी जीजस चॉकलेट मिल रही थी. ईवा जब उसे खाती है उसके पैरों में सेंसेशन हो रही थी. अब ईवा को यकीन हो चला था
कि अगर वो सारे डोर्स खोल देगी तो वो फिर से चल सकती है अपने पैरों पर। अब वो हर आधी रात को कैलेंडर का एक दरवाज़ा खोलती थी। ईवा अपने पापा के घर जाती है और वो चॉकलेट अपने पापा को खिलाती है। ईवा के पापा थोड़ी देर के लिए अल्जाइमर से ठीक हो गए थे। ईवा के पापा का कहना था कि ये कैलेंडर अब कुर्बानियाँ मांगेगा ईवा के अपनों की। इस कुर्बानी के इनाम में ईवा फिर से चल पाएगी। इस तरह ईवा को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कुर्बान करना था और अगर ईवा इससे मना करेगी तो शैतान ईवा को मार देगा। अब विलियम को इस बारे में पता चल जाता है। जब वो ईवा के घर जाता है, विलियम अपने प्यार को बचाना चाहता था उस शैतान से, इसीलिए वो लकड़ी का एडवेंट कैलेंडर नदी में फेंक देता है। लेकिन शैतान अचानक से नमूदार होता है और वो विलियम को मार देता है। हेल्पलेस ईवा अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी, लेकिन वो अपनी सेल्फिशनेस में इतनी खो गई थी, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे कि रूल्स में लिखा था कि ईवा को उनको नुकसान पहुंचाना होगा जो ईवा के पैरों को ठीक होने से रोक रहा है। एक फ्लैशबैक से रिवील होता है ईवा का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई थी। उस दिन सोफी कार चला रही थी। जब कार रोड पर आई, सोफी फोन में बिजी हो गई और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली ईवा के पैरालाइज के पीछे सोफी का हाथ था। अब ईवा को ज़रूरत थी अपनी बेस्टी की कुर्बानी देने की, क्योंकि उसे जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना था। जुमांजी की बोर्ड की तरह एक शैतानी एडवेंट कैलेंडर एक तवील अरसे के बाद वापस इस्तेमाल किया जाता था। इन सालों में कोई भी इंसान ये लकड़ी का बना हुआ कैलेंडर ढूंढता था और ये कैलेंडर सिर्फ एडवेंट सीजन में मिलता था। अब इस इंसान को इस कैलेंडर के सारे दरवाजे खोलने थे। ईवा से पहले ये एडवेंट कैलेंडर एक जर्मन पेंटर एलोइस हॉर्फमैन के पास था। एलोइस अपनी फैमिली के साथ बर्लिन में रहता था। ईवा को कैलेंडर में से एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है। अब ये पेंटिंग एक वार्निंग मैसेज था अगले टारगेट के लिए, जस्ट लाइक ईवा के लिए। ईवा इस पेंटिंग को देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी ये पेंटिंग, इसीलिए वो एलोइस के घर जाती है। जब ईवा एलोइस से मिलती है, वो देखती है एलोइस नाबीना है और उसने 5 साल से कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी। ईवा बहुत ही इसरार करती है कि एलोइस वो पेंटिंग देख ले। जब एलोइस वो पेंटिंग टच करता है, उसे सब याद आ जाता है। उसने भी इसी काले जादू की वजह से कत्ल किए थे। एलोइस एक पेंटर था और उसने भी अपनी आंखों की रोशनी एक एक्सीडेंट में खो दी थी, जैसे ईवा ने अपने पैर एक एक्सीडेंट की वजह से खो दिए थे। ऐसे ही शैतान ने एलोइस को लालच दी थी कि इस काले जादू से वो वापस देख सकता है और पेंटिंग भी कर सकता है, लेकिन इसके बदले एलोइस को शैतान को कुर्बानी देनी होगी उनके अपनों की। एलोइस ने अपनी बीवी और बेटे को मार दिया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एलोइस की वाइफ और बेटा दोनों ही जिंदा थे। लेकिन ऐसा हो सकता था कि सारा काला जादू पलट जाए जब कैलेंडर ओनर लास्ट 24 दिसंबर को दरवाज़ा खोलेगा। एक जगह आकर ईवा को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने अपने बेस्ट बड़ी डॉग और अपनी बेस्टी सोफी की बलि चढ़ा दी थी शैतान को, लेकिन फिर उसे सुकून मिला था ये जान के कि वो सब कुछ वापस ठीक कर सकती है। खैर, जब ईवा लास्ट 24 दिसंबर वाला डोर खोलती है, टाइम फिर से रिवर्स हो जाता है 1 दिसंबर पर, जब से ये एडवेंट कैलेंडर शुरू हुआ था। ईवा को कोई गम नहीं था कि वो अपने प्यारों की बलि चढ़ा रही थी, जैसे कि उसने अपने कोलीग मरियम और अपनी स्टेप मदर एग्नेस को मार दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने फादर को भी हेडशॉट मार दिया था। क्रिसमस ईव के इंतज़ार में बोरिस के ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप पर ईवा ने बहुत सारे पैसे कमाए थे और उसे पता था कि ये सब शैतान की वजह से हुआ है। 24 दिसंबर के बाद ये सारे पैसे गायब हो जाएंगे, इसीलिए वो डिसाइड करती है सारे पैसे स्पेंड करने के लिए। ईवा एक रॉयल स्यूट बुक करती है और वो वहाँ एक हैंडसम बंदे एंटोनी को इनवाइट करती है जादुई सफ़र की आखिरी रात को एंजॉय करने के लिए। कुछ ही वक्त बचा होता है आधी रात को होने में। ईवा जादुई कैलेंडर को होटल के टेरेस पर लेकर जाती है और ईवा एक मैसेज रिकॉर्ड करती है न्यू यूज़र के लिए। उसका कहना था फ्यूचर यूज़र से कि उसे इस कैलेंडर के सारे रूल्स को मानना है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जितनी मौतें हुई हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगी।
ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। अब ईवा कैलेंडर का आखिरी दरवाज़ा खोल देती है। उस दरवाजे में उसे मिलती है एक मैजिकल कैंडी, जिसे खाने से सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो सब वापस जिंदा हो जाएंगे। ईवा बस वो कैंडी खा ही रही होती है, अचानक पीछे से एंटोनी भागता हुआ आता है। उसका कहना था कि ज़रूरी नहीं कि ईवा की लास्ट कैंडी खाए। रूल्स के हिसाब से लास्ट डोर खोलने के बाद ईवा शैतान के गुलाम नहीं रहेगी, इसीलिए ईवा को कोई ज़रूरत नहीं लास्ट कैंडी खाने की और वो अपनी न्यू लाइफ एंजॉय कर सकती है बिल्कुल नॉर्मल रहकर। लेकिन काले जादू के ज़हूर में रहकर ईवा ने अपनी बेस्टी, अपने डॉग और अपने फादर को मार दिया था। अब वो अपनी नई ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकती थी क्योंकि उस पर बहुत सारे कत्लों का बोझ था। ईवा लास्ट कैंडी को देखकर जोर से चिल्लाती है गम के मारे। ईवा ने अपनी रूह से क्या डिसाइड किया था, इससे पहले सीन ब्लैकआउट हो जाता है। 1 साल बाद एक आदमी अपनी बेटी को हाथ में लिए हुए ईवा के डोर पर नॉक करता है और उसके दूसरे हाथ में ईवा का फ़ोन था, जिसके अंदर ईवा ने वार्निंग मैसेज रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली में ईवा ने लास्ट कैंडी को टेस्ट कर लिया था, जिससे वो फिर से पैरालाइज्ड हो गई थी और वो अपनी व्हील चेयर पर आ गई थी, क्योंकि ये सब एक इल्हाम था जो उस कैलेंडर की वजह से शुरू हुआ था। अब ईवा अपने मतलब के लिए इतनी सारी मासूम लोगों की मौतों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए ईवा एंड में सही डिसीजन लेती है और वो लास्ट कैंडी खा लेती है।